हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमकॉम का कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर आउट कर दिया है, जहां उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म फाइलिंग की क्या डेट होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या फीस होगा, कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एंड सो ऑन। तो आज हमारा पूरा डिटेल डिस्कशन इसी पे होने वाला है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्म कब फिल कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं, क्या सिलेबस उनको पढ़ना होगा, क्या एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इस पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। अगर हम लोग पीजी कोर्सेज की बात करें, बेसिकली हम एमकॉम की बात करेंगे क्योंकि हम अपने चैनल पे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की ही प्रिपरेशन कराते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो है 11th ऑफ अप्रैल, दैट इज 11th ऑफ अप्रैल से फॉर्म फाइलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है एंड क्लोजिंग डेट है 10th ऑफ जून। ओवरऑल आपको 2 मंथ्स का टाइम पीरियड मिला है ये फॉर्म फिल करने के लिए। एंट्रेंस टेस्ट जो स्टार्ट होगा उसकी भी एक अप्रॉक्स डेट दे दी गई है 1 जुलाई टू 10 जुलाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी से ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स का आपके पास टाइम पीरियड अवेलेबल है प्रिपरेशन करने के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की भी डेट दे दी है 20 जुलाई एंड काउंसलिंग फेज 1 जो फेज 1 स्टार्ट होगा वो भी 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको फॉर्म फिल करने के लिए 2 मंथ का टाइम दिया गया है। आज से एग्जैक्ट 3 मंथ्स बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, दैट इज जुलाई में। जुलाई में ही रिजल्ट्स भी आउट हो जाएंगे और जुलाई में ही काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं हम उनको यही सजेस्ट करेंगे कि आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 10th ऑफ जून तक वेट करते हैं, तो ये मत करना। फॉर्म अवेलेबल है। अगर आप अपने बीकॉम एग्जाम से फ्री हो चुके हो, लास्ट सेमेस्टर से फ्री हो चुके हो, तो जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर लेना। अब देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी फॉर्म फाइलिंग होगी ना सब कुछ ऑनलाइन होगा। आप कुछ भी मैनुअल फॉर्म में नहीं होता, मतलब मैनुअली आपको कोई फॉर्म फिल नहीं करना है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में भी मेंशन किया गया है कि अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्सेज। बेसिकली हम लोग एमकॉम की बात कर रहे हैं। इफ ही और शी हैज़ कंप्लीटेड बीए, बीएससी, बीकॉम विथ 10+2+3 और इक्विवेलेंट सिस्टम फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिर्फ इतनी है कि आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की, क्योंकि वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ लिखा है कि सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स आर गिवन इन क्लॉज 4.2 ऑफ दीज गाइडलाइंस। तो वहाँ चल करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी ओवरऑल क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ देखेंगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए ओवरऑल 4 तरह की एमकॉम डिग्री अवेलेबल है। पहला है अप्लाइड इकोनॉमिक्स रेगुलर, दूसरा है एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स सेल्फ फाइनेंस्ड, तीसरा है एमकॉम कॉमर्स रेगुलर और चौथा है एमकॉम कॉमर्स सेल्फ फाइनेंस्ड। अब चारों में ही देखा जाए तो नो डाउट 4 सेमेस्टर है, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है। एमकॉम की अगर बात करें तो ओवरऑल जो सीट्स हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स में रेगुलर में 100 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड में 80 सीट्स हैं। रेगुलर की अगर बात करें तो पर सेमेस्टर देखो फीस भी मेंशन की गई है, तो फीस भी आप यहाँ से कंसिडर कर लेना। वैसे अगर एमकॉम रेगुलर की बात करें कॉमर्स में तो 100 सीट्स अवेलेबल है एंड सेल्फ फाइनेंस में 80 सीट्स अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप एमकॉम डिग्री चाहते हो अप्लाइड इकोनॉमिक्स से, तो आपके पास मिनिमम क्या डिग्री होनी चाहिए? बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीए विथ इकोनॉमिक्स। मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 45% फॉर जर्नल एंड ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एसटी। क्लियर? तो जनरली हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की डिग्री अवेलेबल होगी। बट ये डिग्री, ये चीज़ देख लेना कि अगर आप जर्नल या ओबीसी कैटेगरी से तो 45% होना चाहिए और एससी एसटी से हो तो 40% मिनिमम आपको
आपने गेन किया हो। क्लियर? वैसे अगर हम लोग एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। अब एमकॉम की अगर बात करें, अगर हमें कॉमर्स प्रोग्राम चाहिए, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो सेल्फ फाइनेंस्ड हो, दोनों ही केसेस में आपके पास 3 साल की कोई भी बैचलर डिग्री हो और इक्विवेलेंट इन बीकॉम ऑनर्स अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एज पर लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट बाय दिस यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मार्क्स कितना है? जनरल ओबीसी के लिए 48%, एससी एसटी के लिए 43%। क्लियर? तो एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है? 45% अगर हम जर्नल कैटेगरी की बात करें, और एमकॉम कॉमर्स के लिए 48% अगर हम जर्नल कैटेगरी की बात करें तो। और दोनों ही केसेस में आपके पास बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में से किसी एक की डिग्री अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं, तो आप यहाँ ये चेक कर लेना। क्लियर? अगर आपके पास बीकॉम ऑनर्स की डिग्री है तब आप एमकॉम कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड बीकॉम ऑनर्स बीबीए या बीए की डिग्री है तो फिर आप अप्लाइड इकोनॉमिक्स से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ एक पॉइंट मेंशन किया गया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो बेसिकली मेरिट की बात कर रहा है, तो ये तब की बात कर रहे हैं जब हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इफ 2 or more candidates have secured equal marks or rank in the merit list of entrance test, then the merit for admission will be determined as follow। देख लेते हैं कि कैसे वो डिटरमाइन करेगा। इफ द मार्क्स secured in the entrance examination are same in such cases, first preference will be given to the candidate who secures higher percentage of marks graduation or equivalent examination। If the marks secured in the entrance examination and graduation are same in such cases, पहली प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? Given to the candidate who secures higher percentage of marks at class 10+2 or equivalent examination। तो सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि सबसे पहले मेरिट लिस्ट में हम लोग देखेंगे कि जिसकी रैंक ज़्यादा है उसको पहले प्रेफर करेंगे। अब मान लो 2 लोगों की रैंक सेम है, तो फिर हम ये देखते हैं कि उनका ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है। जिनका ग्रेजुएशन में ज़्यादा होगा उनको प्रेफर करेंगे। अगर मान लो रैंक भी सेम है और ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है, बीकॉम में जो मार्क्स है वो भी सेम है, तब हम 10+12 मतलब 12 के मार्क्स को कंसिडर करते हैं। जिनका 12 का मार्क्स ज़्यादा होगा उसको हम पहली प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे ये चीज़ बोला है कि अगर रैंक भी सेम है, बीकॉम में भी मार्क्स सेम है, एज वेल एज क्लास 12 में भी सेम है, तब फिर हम 10th का मार्क्स देखते हैं कि क्लास 10th में कितना मार्क्स आया है और ग्रेड है, और उसी के अकॉर्डिंगली जिसका ज़्यादा होगा उसको पहली प्रेफरेंस देते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखो कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर सेल्फ फाइनेंस कोर्स। बेसिकली 2 रेगुलर कोर्स हमने बताया था एमकॉम का और 2 सेल्फ फाइनेंस। लिखा है इन पीजी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज इफ द 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर नॉट फिल्ड, सच पीजी फ्रॉम सेल्फ फाइनेंस कोर्स शैल नॉट कंटिन्यू। तो ओवरऑल 60% सीट रिजर्व होनी चाहिए, और अगर 60% सीट्स पे रिजर्वेशन नहीं हुआ, मतलब 60% सीट्स फिल नहीं हुई, तो उस केस में ना सेल्फ फाइनेंस का जो कोर्स है वो कंटिन्यू ही नहीं किया जाएगा। प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम मॉड्यूल ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मे चेंज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज इन द सेशन 2020 to 2023। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स प्रोस्पेक्टस में मेंशन है जिनको आगे चल करके चेंज भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ 60% लिखा है, तो हो सकता है कि सिर्फ 50% सीट रिजर्व हो, एंड उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन है कि चलो ठीक है 50% पे भी हम ये कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, तो कोर्स कंटिन्यू होगा। तो सिंपली में पॉइंट एक एग्जांपल बता रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो आगे हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है वो आगे फॉलो किया ही जाए। अब एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फॉर ऑल पीजी कोर्सेज द एंट्रेंस टेस्ट विल कंप्राइज 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 90 मिनट्स। तो ओवरऑल आपके पेपर में 100 MCQs होंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स का, दैट इज 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो ऑन एन एवरेज हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी आपके पास नहीं होगा। नेक्स्ट मार्किंग पैटर्न की बात करें तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 100 अगर क्वेश्चंस हैं तो हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब हमें पूरा 100 MCQs अटेम्प्ट करके एग्जाम में आना है। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वेश्चंस फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी फ्रॉम सिलेबस ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो अगर हम लोग एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली एमकॉम कॉमर्स की बात करें तो जो भी बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में सब्जेक्ट रहे हैं
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड, वही सब्जेक्ट्स हमारे एग्जाम में कवर करेंगे। बहुत जल्दी हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से रिलेटेड जो डिटेल सिलेबस है फॉर एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स एज वेल एज एमकॉम कॉमर्स वो अपलोड कर देंगे, सो दैट आपको डिटेल में पता चल पाए कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए रेलेवेंट है और कौन से टॉपिक्स उसमें आपको डिटेल में स्टडी करने हैं। यहाँ देखो एक हेल्पलाइन नंबर दिया है कि अगर कोई भी टेक्निकल इश्यू होता है फॉर्म फिल करने में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। एंड पॉइंट नंबर 8 बहुत रेलेवेंट है, जहाँ लिखा है रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्म सबमिशन। जब आप फॉर्म सबमिट करोगे, वैसे अभी हम नेक्स्ट क्लास में ये भी डिटेल में बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किस वेबसाइट पे जा करके फॉर्म फिल करना है और क्या प्रोसेस है। बट जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ना, जिस टाइम आप फॉर्म फिल करोगे उस टाइम एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप अपनी फ़ोटो को स्कैन कर लेना, यहाँ पे साइज़ लिखी है, और सिग्नेचर को एक ब्लैंक पेपर पे ब्लैक पेन से साइन करना और उसको भी स्कैन कर लेना। और देखो दोनों ही केस में बताया कि JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में वो अपलोड ही नहीं होगी। इसके अलावा एक फ़ोटो ID प्रूफ कुछ भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, कुछ भी। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ीस है वो 1000 है, एज वेल एज OBC के लिए भी 1000 है, अदर के लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग कास्ट ऑप्ट करने वाले हैं, जो लोग जनरल कैटेगरी के अलावा अपना कास्ट उसमें ऑप्ट करेंगे तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो EWS सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। एप्लीकेंट्स विल हैव टू एंटर द नंबर ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द फॉर्म। The income certificate has to be issued on or after 1st of January 2022 and will be verified through the government website। तो ये वेरीफाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही कोई भी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। क्लियर? अब फॉर्म फाइलिंग के लिए देखो यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, यही प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को डिटेल में बताएंगे। जब हम फॉर्म फाइल करके, जब हम फॉर्म किस वेबसाइट से फिल करना है, कैसे फिल करना है, वहाँ जब ये डिस्कस करेंगे ना, तब ये सारे स्टेप्स बताएंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। एंड उसके बाद भी अगर आपको फॉर्म फाइल करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जहां हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो ओवरऑल आपके पास जो टाइम पीरियड दिया गया है, आपको 2 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। एंड क्योंकि जुलाई में ही एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाओ। ओवरऑल 100 MCQs आएगा और हमने पहले ही बताया है कि ये जो MCQs है ना, ओवरऑल आपके बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट्स को ही कवर करता है। तो हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अपलोड करके रखे हैं, बहुत सारे टॉपिक वाइज भी क्लास अपलोड करके रखे हैं, बहुत सारे MCQ सेशंस भी अपलोड करके रखे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट पे बनाई हुई है, सो दैट आपको कहीं पे भी क्लास ढूंढनी ना पड़े, आप सीधे सीधे वो प्लेलिस्ट रन करके सारी क्लासेस कवर कर पाओ। एंड क्योंकि एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरा यही सजेशन होगा कि ओवरऑल 100 MCQs हम एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके आएंगे। क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट्स लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमकॉम कोर्स परस्यू करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दें। एंड फॉर्म फिल करने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में ये डिस्कस कर लेंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, सो दैट आपका कोई भी डाउट जो फॉर्म फिल करने से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। अब अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हर एक न्यू क्लास का आपको टाइमली अपडेट मिल पाए। अच्छा, हमने टेलीग्राम पे एक चैनल भी बनाया हुआ है CA काजल डेरोलिया एक्सेल एडुकेयर के नाम से। चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको हमारी अपकमिंग टेस्ट सीरीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जो भी नोट्स, PDF एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी कॉपीज़ आपको ईजिली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।